हेलो दोस्तों, अंबेडकर आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें आपको आईटीआई के मैकेनिकल ट्रेड जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर से रिलेटेड पर डे वीडियो अपलोड किए जाते हैं। आज के सेशन में हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए हैं जिन ट्रेनी को इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने में और समझने में समस्याएं उत्पन्न होती है। इंग्लिश लैंग्वेज के कारण ही ट्रेनीज लोग निम्मी के बुक को पढ़ने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि जो हिंदी वर्जन होता है वो गूगल ट्रांसलेट होता है और लगभग हर एक टेक्निकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हिंदी टू इंग्लिश करने में समय निकल जाता है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज को गूगल से ट्रांसलेट करके दिया जाता है। अलग से अलग अर्थ निकाल देता है गूगल ट्रांसलेट किया हुआ हिंदी। इससे ट्रेनीज को समझने में समस्याएं उत्पन्न होती है। इसी समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए निम्मी बुक के प्रत्येक टॉपिक को बाईलैंग्वेज में समझाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस सेशन का जो टॉपिक सिलेक्ट किया गया है आज वो टॉपिक का नाम है आपका डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, जिसका अपशिष्ट पदार्थों का निपटारण किस प्रकार से किया जाना चाहिए और किस प्रकार से होता है, क्या क्या विधि है, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जो लगभग हर एक ट्रेड को जानना चाहिए। आइए क्लास को सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग बता चुके हैं कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थों का निपटारण हमारा टॉपिक का नाम है, जिसमें ऑब्जेक्टिव के तौर पर उद्देश्य क्या है, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख पाएंगे। एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू शैल बी एबल टू, इस लेसन को पढ़ने के बाद आप क्या सीख पाएंगे। पहला पॉइंट में बोला जा रहा है स्टेट व्हाट इज वेस्ट मटेरियल। बताया जाएगा कि पहला नंबर में आप जानेंगे कि वेस्ट मटेरियल क्या है, किसको बोलेंगे वेस्ट मटेरियल। दूसरा नंबर में आपको बताया जा रहा है लिस्ट द वेस्ट मटेरियल इन अ वर्कशॉप। वर्कशॉप में कौन कौन से जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसका आप लिस्ट बनाना जानेंगे। अगले पॉइंट में आपका बताया गया है कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को एक्सप्लेन करेंगे मेथड वाइज कि कौन कौन सा तरीके से उसको डिस्पोजल करेंगे वेस्ट मटेरियल को। अगला जो पॉइंट में बताने के लिए बताया गया है स्टेट एडवांटेज ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को डिस्पोजल करने से क्या क्या लाभ होंगे वो बताया गया है कि आपका चौथा चरण में आप इस लेसन को सीखने के बाद प्राप्त पाएंगे। चलिए अब बारी बारी से इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। आपका जो फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल क्या है उसको सबसे पहले जानेंगे। कि बोला जा रहा है कि वेस्ट मटेरियल इंडस्ट्री वेस्ट इज वेस्ट प्रोडक्ट बाय इंडस्ट्री एक्टिविटीज सच एज डैट फैक्ट्रीज, मिल, माइंस। औद्योगिक अपशिष्ट औद्योगिक गतिविधियों, जो उद्योग में इंडस्ट्री में कार्य किया जाता है, गतिविधियाँ किया जाता है, जैसे कारखानों, मिलों और खदानों से उत्पन्न अपशिष्ट, जो बेकार का जो पदार्थ होता है उसको वेस्ट मटेरियल बोला जाता है। अब बोला जाएगा कि जो वेस्ट मटेरियल का सूची क्या है, कौन कौन सा वो वेस्ट मटेरियल है जिसको हम एक वेस्ट लिस्ट में रख सकते हैं। बारी बारी से इसको जानेंगे। पहला पॉइंट में बोला जा रहा है लिस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल में अपशिष्ट पदार्थों की सूची के में आपको पहला नंबर पॉइंट में आएगा कॉटन वेस्ट, कपास का वेस्ट अपशिष्ट। जो कपास, जो जूट होता है, कपास कॉटन होता है, उसका अपशिष्ट जो बचा हुआ है वो एक प्रकार का वेस्ट के मटेरियल में आ गया। दूसरा में आपका आएगा मेटल चिप्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। बहुत सारे धातु के, विभिन्न सामग्रियों के धातु के टुकड़े, जैसे माइल्ड स्टील का हो गया, एल्युमिनियम का हो गया, इस प्रकार से ऐसे स्क्रैप जो यूज में नहीं आने वाले हैं वो मेटल स्क्रैप के रूप में जाने जाएंगे। अगला नंबर, थर्ड नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है, थर्ड नंबर पॉइंट में बोला गया आपका ऑयली वेस्ट सच एज लुब्रिकेटिंग ऑयल, कूलेंट, जैसे
फर्श पर कहीं तेल गिर न जाए, जैसे तेल जिसका कार्य न हो पा रहा हो या खराब हो चुका हो, वो ऐसे तेलीय पदार्थ को अपशिष्ट के रूप में आप रख सकते हैं। फोर्थ नंबर में बोला जा रहा है आपका अदर वेस्ट सच एज इलेक्ट्रिकल, ग्लास, ईटीसी, अन्य पदार्थ जैसे विद्युत के जो कोई सामग्री खराब हो चुका है या कांच का हो गया हो, तो वो भी आपका वेस्ट मटेरियल के अंतर्गत ही आएगा। आते हैं चित्र को देखते हैं और समझते हैं। आपका जैसे कि बताया गया ऑयल या केमिकल या सॉल्वेंट किसी भी प्रकार का है, वो एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल हो गया आपका। दूसरा नंबर में बताया गया आपका कॉटन वेस्ट। कॉटन वेस्ट में भी ऊपर की ओर देखे थे कि कॉटन वेस्ट जहाँ पर भी हो इधर उधर फैलने के बजाय उसको डिस्पोजल करना चाहिए। मेटल चिप्स, वेरियस टाइप के जो मेटल चिप्स है वो भी आपका वेस्ट मटेरियल के अंतर्गत आएगा। इलेक्ट्रिकल गैजेट, जैसे आपका कोई भी खराब कीबोर्ड या माउस या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो आपका खराब हो चुका है, तो ये भी एक वेस्ट मटेरियल के तौर पर आएगा। अगला पॉइंट में बोला जा रहा है आपको मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, अपशिष्ट निपटान के तरीके। अब जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोजल करना, निपटान करना, उसको कैसे कौन कौन सी विधि के द्वारा निपटान करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो पिरामिड बताया गया है आपको वेस्ट मटेरियल को डिस्पोजल करना या रिसाइकलिंग करना, उसको बताया गया है कि जो ऊपर की ओर जा रहा है मोस्ट सस्टेनेबल है और जो नीचे की ओर है वो लिस्ट सस्टेनेबल हो गया। वैसे सस्टेनेबल का अर्थ होता है जो मानव को रहने योग्य बनाने के लिए वातावरण जो कम प्रभावित करता हो, वो आपका हो जाएगा मोस्ट सस्टेनेबल। पहला ऊपर शीर्ष की ओर जो बोला जा रहा है वेस्ट मिनिमाइज, कम से कम आपका मिनिमाइज हो, वेस्ट मटेरियल कम से कम उत्पन्न हो, वो बोला जा रहा है। जो भी वेस्ट मटेरियल उत्पन्न हो रहा है उसको रीयूज में लाने योग्य बनाया जाए, उसको फिर से यूज करने योग्य बनाया जाए। जैसे हम लोग को घरों में ऐसे भी प्लास्टिक पाए जाते हैं जिनका उपयोग फिर से गलाकर कोई नई वस्तुओं को बनाया जाता है, तो उसमें बोला जाएगा आपको रीयूज। अब आ गया थर्ड पॉइंट में रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग बोला जा रहा है। कंपोस्ट, ये सब विधियां हैं जिसके द्वारा जो है आपको रिसाइकलिंग किया जाता है, डिस्पोजल किया जाता है। अगला नंबर में ये जो रिसाइकलिंग करने में आपका एनर्जी का भी रिकवरी होता है, बचाव होता है। बारी बारी से इस टॉपिक को जानेंगे, ये जो सारी विधियां हैं जिसके कारण डिस्पोजल किया जाता है। अगला पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर जो मेथड है आपका रिसाइकलिंग, पहला मेथड में आपका आ गया। तो रिसाइकलिंग से क्या होता है, क्या है ये रिसाइकलिंग, ये जानते हैं। रिसाइकलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन मेथड ऑफ मैनेजिंग वेस्ट। वेस्ट मटेरियल को रिसाइकलिंग, कचरे के प्रबंधन का सबसे प्रसिद्ध तरीका है। इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव एंड कैन बी ईजिली डन बाय यू। यह महंगा भी नहीं होता है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ओके, आते हैं अगले पॉइंट में। यू कैन कैरी आउट रिसाइकलिंग, यू विल सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी। यदि आप रिसाइकलिंग करते हैं तो आप बहुत सारी ऊर्जाओं संसाधनों बचाएंगे से उत्पन्न होने से या अयस्क से। आप जैसे बनाते हैं कोई भी मेटल बनाते हैं तो आप उसी को रिसाइकलिंग कर रहे हैं, तो ये सब एनर्जी को आप रिसोर्स को सेव कर रहे हैं। एंड देयर बाय रिड्यूस पोल्यूशन, और इस तरह से पुनर्चक्रण करेंगे जिससे कि आपका पोल्यूशन में भी रिड्यूस होगा, कमी होगा। तो उसी को बोलते हैं रिसाइकलिंग। या एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसे फिर से यूज में उसे लाने योग्य बनाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो आपका रिसाइकलिंग कहलाता है, जिसमें एनर्जी की बचत होती है। अगले पॉइंट में आते हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या है उसके बारे में जानेंगे। आते हैं इस पॉइंट में बोला जा रहा है कंपोस्टिंग में, दिस इज नेचुरल प्रोसेस दैट इज कम्प्लीटली फ्री एनी हैजार्ड बाय प्रोडक्ट।
यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो किसी भी खतरनाक उपकरण से दिस इज प्रोसेस इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैन बी यूज एज। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो किसी भी खतरनाक उत्पादन से पूरी तरह से मुक्त है। इस प्रक्रिया में सामग्री को कार्बनिक, ऑर्गेनिक, यौगिक में तोड़ना शामिल है जिनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बेहद ही आसान प्रक्रिया है। अगले पॉइंट में आते हैं। जो वेस्ट मटेरियल है उसको लैंडफिल के तरीके से भी निपटारण किया जाता है। कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल दिखते हैं, इसमें पहले पढ़ते हैं उसके बाद इसको समझाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू द यूज ऑफ लैंडफिल इन्वॉल्व द यूज ऑफ लार्ज एरिया। दिस प्लेस इज डग ओपन एंड फिल्ड विथ द वेस्ट। लैंडफिल के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधनों में एक बड़े क्षेत्र का उपयोग शामिल होता है। इस जगह को खोदा जाता है और कचरे से भर दिया जाता है। यदि कोई ऐसा वेस्ट मटेरियल है जिसका रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता तो उसको निपटारण करने के लिए सबसे एक अच्छा विधि है जो कहीं पर ज़मीन में गड्ढा खोदकर उसे फिल किया जाए तो आपका लैंडफिल कहलाता है। जैसे फिलहाल अभी लैंडफिल का सबसे अच्छा उपयोगिता में आ रहा है। यदि कहीं ऐसे जगह पर मकान को बनाया जा रहा हो जो जहाँ पर उसका ज़मीन बहुत गड्ढा में हो तो वहाँ पर कचरे को लाकर लैंडफिलिंग किया जाता है, उस जगह को भर दिया जाता है और उसके बाद जो है उसे मकान बनाने योग्य ज़मीन बना दिया जाता है। तो वहाँ पर देखते हैं आप देखे होंगे आप लोग लैंडफिलिंग का अर्थ क्या हुआ, समझे होंगे। चलिए अगले कुछ टॉपिक की ओर चलते हैं। अगले टॉपिक में अगले मेथड में बोला जा रहा है बर्निंग द वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थों को जलाना। ये भी एक निपटारण है। तो वो कैसे वेस्ट मटेरियल को, किस प्रकार के वेस्ट मटेरियल को बर्निंग करेंगे, जलाएंगे, वो भी जानेंगे अभी। इफ़ यू कैन नॉट रिसाइकलिंग, यदि आप रिसाइकलिंग नहीं कर सकते और देयर आर नो प्रॉपर प्लेस फॉर द सेटिंग ऑफ लैंडफिलिंग, और इसके लिए कोई एक प्रॉपर पैलेस नहीं है लैंडफिलिंग के लिए, यू कैन बर्न द वेस्ट मटेरियल जनरेटेड इन योर हाउस होल्ड। तो आप उसे जो है ना जलाने के लिए आप मटेरियल को हाउस होल्ड बेच सकते हैं उसको। कंट्रोल बर्निंग ऑफ वेस्ट एट अ हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस अ स्टीम एंड एस इज प्रिफर्ड वेस्ट मटेरियल डिस्पोजल टेक्निक। यदि आप रिसाइकलिंग नहीं कर सकते या लैंडफिल स्थापित करने के लिए कोई उचित स्थान नहीं है तो आप अपने घर में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को जला सकते हैं। उच्च तापमान पर नियंत्रित तरीके से अपशिष्ट जलाकर उत्पादन करें। अगले ये जो बताया गया कि ऐसे अपशिष्ट, ऐसे वेस्ट मटेरियल जिसको आप लैंडफिल नहीं कर सकते तो उसको आप आसान तौर पर उसको जला सकते हैं, बर्निंग कर सकते हैं उस वेस्ट मटेरियल को, जिससे आपका वेस्ट का निपटारण होगा। अगले पॉइंट में बताया जा रहा है आपको कि एडवांटेज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, अपशिष्ट निपटान का लाभ क्या है, क्यों हम लोग जो है ना वेस्ट मटेरियल को डिस्पोजल करें। तो पहला जो लाभ में बताया जा रहा है, आपका एडवांटेज में बताया जा रहा है, इंश्योर वर्कशॉप नीट एंड टिडी। जो आपका कार्यशाला होगा, इससे अपशिष्ट का निपटान करने से आपका कार्यशाला में साफ और सुथरा रखना सुनिश्चित करता है। यदि आप इस वेस्ट मटेरियल को हटा देते हैं या उसका निपटान कर देते हैं तो आपका वर्कशॉप जो होगा नीट एंड क्लीन हो जाएगा, टिडी हो जाएगा। तो पहला आपका एडवांटेज ये रहा। दूसरा एडवांटेज में आप लोग जानेंगे रिड्यूस एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव कम पड़ता है। यदि यहाँ गंदगी कम होगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा ढंग से चल पाएगा, आपका काम करने में रुचि जागेगा, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। तो ये चीज़ रहा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में बताया जा रहा है इम्प्रूव इकोनॉमिक इफिशियंसी, आपका जो है आर्थिक दक्षता में भी सुधार आएगा।
क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल आपका उसे सेल करेंगे या उसको निपटारण करेंगे या रिसाइकलिंग करेंगे तो आपका इफ़िशियंसी जो है इकोनॉमिकल इफ़िशियंसी में डेवलप होगा। अगले जो पॉइंट की ओर चल रहे हैं, अगला पॉइंट में बोला गया है रिड्यूस एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में ये सहायता करता है आपको। ये अगला ये रिड्यूस एडवर्स इम्पैक्ट में बोल रहा है कि आपका इन्वायरमेंट में आपको सुधार लाता है या कम प्रभाव डालता है। अगले टॉपिक में बोला जा रहा है कलर कोड फॉर बिन्स फॉर वेस्ट सेग्रेगेशन। आप देखे होंगे जहाँ कंपनी में गए होंगे आप लोग या ट्रेनिंग किए हैं, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के बिन रखे रहते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के कचरे को डिसाइड किया जाता है कि किस कलर के बिन में किस कचरे को डालना है। या आप रेलवे स्टेशन पर भी उसको देखे होंगे, अलग अलग प्रकार के वो डब्बा लगा हुआ होता है कलर का। तो पहचानने का तरीका है आपको, पहला नंबर में यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ सीरियल नंबर में है जिसमें वेस्ट मटेरियल है और ये जो पॉइंट आपको दिया गया है कलर कोड, ये किस वेस्ट मटेरियल को किस प्रकार के कलर कोड में डाला जाएगा। पहला नंबर में बताया गया है यदि पेपर से रिलेटेड कोई वेस्ट मटेरियल होगा तो उसको ब्लू कलर के बॉक्स में या डब्बे में डालेंगे, बिन में डालेंगे, जिससे कि उसका निपटारण आसानी से हो सके। दूसरा नंबर में बोला जा रहा है यदि आपका कोई प्लास्टिक का कचरा है, वेस्ट है, तो उसको येलो कलर के बिन में आपको उसको डालना होगा ताकि उसका निपटारण अलग तरीक़ा से हो। थर्ड नंबर में बोला जा रहा है यदि मेटल का कोई स्क्रैप है, यदि यहाँ पर इंडस्ट्री में है, आपका वर्कशॉप पर कहीं मेटल का स्क्रैप दिख रहा है तो उसे रेड कलर के बिन में डाल देंगे। अगला पॉइंट में बोला जा रहा है, पॉइंट नंबर 4 में बोला गया है कि यदि ग्लास का कोई आपका वेस्ट मटेरियल है तो उसको ग्रीन कलर के बॉक्स में डालेंगे। पांचवा पॉइंट में बोला जा रहा है यदि कोई फूड का वेस्ट मटेरियल है, कोई खाना खाए या खाद्य सामग्री है, तो उसके लिए आपको ब्लैक कलर का बिन में डालना होगा। अदर के लिए इससे यदि ये सभी में से अलग है, कुछ अलग दिख रहा है, तो अदर के लिए आपको स्काई ब्लू कलर का बिन में आपको डालना पड़ेगा, जिससे कि आपका जहाँ पर व्यवस्थापक है या वर्कशॉप है या आपका रेलवे स्टेशन है वहाँ पर नीट एंड टिडी हो सके, आप पर्यावरण में सहयोग कर सके। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक रहा आपको कैसा लगा, ये जो कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव वे में आप रिप्लाई दे सकते हैं, जिससे कि हमें आगे वीडियो बनाने में सहयोग मिले। और यदि आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले पर डे आपको एक नए वीडियो टॉपिक के साथ आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।